गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस, जिसमें जितना है दम बाजीराव सिंघम। तो आज हम यहाँ पे एक खूबसूरत टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आइटम एंड फेसेस। तो ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 लेकर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आइटम फेसेस आपको 10 दिख रहे हैं। ये बोर्ड में बार बार पूछा गया है और अगर ये भी कर लेते हैं, इसके अलावा भी कर लेते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। 11th वाले बच्चे भी ध्यान रखें, इनको याद करना, लर्न करना जरूरी है। सबसे जरूरी ये होता है, मायने ये रखता है कि इनकी मीनिंग क्या होती है, इसको हम कहते क्या हैं, तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे। कुल मिलाकर ये आपको एग्जामिनेशन में वर्ड दिया जाएगा, आपको उसकी मीनिंग पता होगी, तभी आप मेक द सेंटेंस बना सकते हैं। ये चीजें याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, 12th एग्जामिनेशन में इजी आपको लगे, तो हमने 10 यहाँ पे आइटम फेसेस रखे हैं। उसको आप प्रॉपरली याद कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको अपने ट्रिक से उसको समझ लेना है, अपने ओन वे में सेंटेंस बना देने हैं। तो वेलकम। जिन्होंने नए वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो देख चुके हैं वो जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास पहुंच जाए ये मेरा आज का वीडियो। तो यहाँ पे हम एक और बात बताना चाहते हैं आप लोग को कि मेरे जो वीडियोस हैं वो आ चुके हैं। मेरा नरेशन का चैप्टर जो 11th 12th में जो बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जाता है, उसमें जो नरेशन चैप्टर है उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें वही बात की है 12th एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, 11th में क्या क्या आएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, वो मैंने वहां पे बात रखी है। दूसरा एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें उसमें भी 2 नंबर का आता है पेपर में, और उसमें भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं। आप लोग प्लीज उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े जाएं और समझें कि यूपी बोर्ड में 12th क्लास में क्या क्या किस तरीके से पूछा जाता है। इसके बाद वाली वीडियोस में, कल या परसों वाली वीडियोस में, यह मैं बताऊंगा एक कॉपी है, क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड में आता है, उसमें कैसे लिखा जाएगा, किस वे में लिखा जाएगा, आप कैसे पैसेज उसको लिखोगे, कैसे आप है सारे ग्रामर के क्वेश्चंस देखोगे, कैसे लिखोगे और किस हिसाब से लिखना है, ये मैं कल या परसों वाले वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। तो गाइस बी रेडी, हम यहां तैयार हो जाएं। इन 10 टॉप 10 आइटम फेसेस जो लेकर आया हूं उसको आप डेफिनेटली अपने माइंड में बैठा लेंगे, और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया तो हम प्रॉपरली अच्छे से कर लेंगे, ताकि मुझे 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, पहला जो आया है वो क्या सेंटेंस दिया हुआ है, एप्पल्स ऑफ वन आइज। एप्पल्स ऑफ वन आइज मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रिय। यानी कि अत्यधिक प्रिय को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरी डियर। वेरी डियर मतलब हमें जब मीनिंग पता होगी, मतलब पता होगा, तभी हम सेंटेंस को बना पाएंगे। तो यहाँ एग्जामिनेशन में अगर आ जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखा हुआ एप्पल ऑफ वन आई, तो आपको मतलब समझ लेना है कि इसका मतलब होता है वेरी डियर, यानी अत्यधिक प्रिय। तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, आई एम एप्पल ऑफ माई मदर आई। मैं अपनी माँ का बहुत लाडला हूं, माँ के आंख का तारा हूं। तो यहाँ पे यही को बताया जा रहा है कि इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, यही बताने की कोशिश की गई है। एप्पल ऑफ वन आइज मतलब होता है वेरी डियर, या भी कह सकते हैं अत्यधिक प्रिय। सेंटेंस बनाना है आपको एग्जामिनेशन में, या फिर आपको मीनिंग लिखनी हो, तो हमें यहां सेंटेंस बनाया, आई एम एप्पल ऑफ माई मदर आइज।
नाउ सेकेंड वन यू आर सीइंग, सेकेंड वन, ये बेटा 10 है, जो 10 जो है वो हमने उठाकर यहाँ पे लिखे हैं, जो इंटर में आए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। होपफुली इस बार भी इनमें से कोई आ सकता है। अगर ये इजी है, आप एक बार ट्राई करेंगे, एक बार ट्रिक से सीख लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो समझ में आ गया ये एप्पल ऑफ वन आइज। सेकेंड वन दिया है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, बच्चे सोचते हैं हार्ड मतलब कठोर और फास्ट मतलब दौड़, तेज से दौड़ो, तो ये नहीं होता है। हार्ड एंड फास्ट एक कहावत बताई गई, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, इसका मतलब होता है कठोर। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस ऑफिस, मेरे इस ऑफिस में कोई नियम इतना कठोर बना नहीं है, कोई इतना बड़ा रूल, इतना कठोर रूल है नहीं। तो यहाँ पे वही बोला गया है, हार्ड एंड फास्ट को हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर, तो हम इस कठोर को लेकर एक वाक्य प्रयोग बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, जो हमने यहाँ पे बनाया है। क्या बना दिया? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस ऑफिस। नाउ मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन कहता है कि अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों की सेज। हम जब शादी में जाते हैं, दुल्हन सजती है, तो स्टेज जो है फूलों को सजा दिया जाता है, जो द्वार चार होता है फूलों से बिछा दिया जाता है, ताकि वो नंगे पैर से इधर से उधर प्रॉपरली जा सके। या फिर कह सकते हैं कि जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जब है कहीं पे स्टेज में या फिर कहीं पे जाते हैं, तो हम फूलों की स्टेज बना देते हैं, स्टेज बना देते हैं, ताकि आराम से वो चला जाए। अगर आपको चेयर, लकड़ी वाली चेयर पर बैठा दिया जाए तो आपको कंफर्टेबल नहीं महसूस होगा, 2 घंटे बाद आपको दिक्कत होगी। लेकिन वही मुलायम मुलायम गद्दे में बैठा दिया जाए तो आपको लगेगा अरे वाह कितना आरामदायक बिस्तर है, आरामदायक सीट है। तो यहाँ पे बेड ऑफ रोजेस कहता है क्वाइट कंफर्टेबल, मतलब फूलों की सेज, बहुत आराम से सुविधा अनुसार बैठना, बैठ जाना। तो यहाँ पे दिया है हमें सेंटेंस, अगर इनको बनाना है तो क्या बनाएंगे? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। वेरी गुड। लाइफ जो जिंदगी हमारी है वो क्वाइट कंफर्टेबल नहीं है, हर स्टेज में झेलना है, मेहनत करना है। इट इज नॉट अ क्वाइट कंफर्टेबल, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आरामदायक जिंदगी नहीं है। जो हम लोग मिडिल क्लास या बिलो लोअर क्लास या फिर अमीर भी होते हैं, उनके लिए भी लाइफ कंफर्टेबल नहीं होती है। वो लोग संघर्ष झेलते रहते हैं, झेलना भी चाहिए, ताकि हम ऊंचाई पे कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे एक इजी सेंटेंस हमने आपके लिए रख दिया कि लाइफ जिंदगी है इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अब आते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ कहता है कि हमारा जो सेंटेंस है अगर लिख के आ जाए बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सारे सामान के साथ। हमने किसी को निकाला, अपने सारे सामान के साथ बाहर निकल जाओ, अपनी जो बैग बिस्तर जो भी है अपना बाहर ठिकाना देख लो, तो उसी का मतलब होता है बैग एंड बैगेज विथ ऑल बिलोंगिंग। जो भी आपका है उसके साथ आप निकल जाइए भाई, तो सारे सामान के साथ। तो हमारे यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा? द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में कब्जा कर लिया था, तो जब उनको भगाया गया, धकेला गया, क्रांतिकारियों ने उनको भगाया, तो क्या किया? अब द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़ दिया उन्होंने विथ बैग एंड बैगेज इन 1947। बोरी बिस्तरा लेकर उनको ढकेल दिया, अपने बोरी बिस्तरा लेकर भाग गए। ठीक है, तो सेंटेंस बहुत इजी है, सेंटेंस बहुत इजी बनाकर दिया है। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज इन 1947। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम और बेटर आपको बता सकें। बता तो रहा हूं ज्यादा बेटर और ज्यादा इजी सेंटेंस लेकर आया हूं, ताकि एक ही बार में आप उस बात को समझ लें कि यहां पे ये बात बताई गई, वो सेंटेंस के माध्यम से हम समझ लें। नाउ नेक्स्ट वन, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ मतलब इसका है कॉज ऑफ। कॉज ऑफ मतलब के सहारे से,
उसके सहारे से, ठीक है, के सहारे से। तो डिडंट ऑफ का अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो क्वेश्चन में ये आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा बाय डिडंट ऑफ। तो क्या लिखोगे? ही पास एग्जाम, ही पास एग्जाम, उसने पास कर दिया एग्जाम बाय डिडंट ऑफ हार्ड एंड वर्क, हार्ड वर्क, उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया विद हार्ड वर्क, बाय डिडंट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब हमें यहां पे वर्ड तो लिखना पड़ेगा जो वर्ड यहां पे आता है। वाक्य प्रयोग में बेटा हमें देखा था सब वाक्य प्रयोग या मेक द सेंटेंस में जो वर्ड दिया जाता है वो सब सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस में वो वर्ड आना चाहिए, पढ़ा था ना। तो वही चीज यहां बताया गया, अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो वो वर्ड आना चाहिए। तो हमने लिखा ही पास एग्जाम बाय डिडंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आएंगे 6-1 कहता है कास्टलेस इन द एयर, कास्टलेस इन द एयर विजनरी स्कीम। क्या? हवाई किले बनाना, मतलब हम सोच रहे हैं अभी हमें जहाज लेना है, एरोप्लेन लेना है, ये करना है, वो करना है, मतलब ख्याली पुलाव, सोचने लगना ये करना है, वो करना है। तो वही बोला है कास्टलेस इन द एयर, ख्याली पुलाव यानी हवाई किले बनाना। हवाई किले, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं बोर्ड में इतने नंबर ला लूंगा, मैं 90 तो लाऊंगा लाऊंगा, 100 नंबर तो लाऊंगा लाऊंगा, मेहनत नहीं करूंगा, मेहनत करना पड़ेगा तभी मिलेगा, तभी रिजल्ट आएगा अच्छा। तो कास्टलेस इन द एयर का मतलब समझ रहे हैं। तो इसमें क्या, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो इन बिल्डिंग कास्टलेस इन द एयर, ख्याली पुलाव जो कहते हैं ना ये कर लूंगा वो कर लूंगा, इसमें टाइम वेस्ट ना करो, मेहनत करो, मेहनत करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। वही यहां सेंटेंस में बहुत अच्छा लिखा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय व्यतीत ना करिए इन बिल्डिंग द कास्टलेस इन द एयर, ख्याली पुलाव जो कहते हैं ना ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये टाइम अपना नहीं वेस्ट करना है। तो ये सेंटेंस बहुत इजी बनाया है, आप इसको ध्यान में रख लेना। 7th कहता है क्रोकोडाइल टीयर्स। अरे ये तो मालूम होगा आपको, क्रोकोडाइल क्या, घरियाली आंसू ना दिखाओ, फालतू के आंसू ना दिखाओ, अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे, बाहर से नाटक दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, घरियाली आंसू, तो ये तो मालूम होगा। इसमें क्या बताया हमने, यू शेड क्रोकोडाइल टीयर, निकलते ना आंसू, शेड आंसू निकलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर ऑन हिज डेड, उसके मरने पे तुम घरियाली आंसू निकाल रहे थे, घरियाली आंसू बहा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें खुशी हो रही होगी। तो ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हुआ कि क्रोकोडाइल टीयर क्या कहता है कि फॉल्स टीयर, मतलब घरियाली आंसू निकालना। तो सेंटेंस हम कैसे बना देंगे, यू शेड क्रोकोडाइल टीयर ऑन हिज डेथ, उसके मरने पे तुम है घरियाली आंसू बहा रहे थे। 8th क्या कहता है, 8th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 10th वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार एग्जामिनेशन में स्ट्राइक कर जाए बेटा। तो यहां पे देखते हैं गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ मतलब क्या होता है, टू गेट रिसीव, रिलाइव, छुटकारा पाना। अरे मुझे छुटकारा मिल गया, तो चला वो चला गया, छुटकारा मिल गया। तो क्या है, गेट रिड ऑफ यानी कि कुड गेट रिवाइव, छुटकारा पाना। तो क्या है इसका सेंटेंस ही आपको बनाने हैं वहां पे। तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस मैटर, इस मैटर, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है या हम फालतू में उसमें इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अब है मुझे छुटकारा मिल गया, मुझे किनारे कर दिया गया, मुझे अब छुटकारा मिल गया उस चीज से, बाहर बहुत दौड़ता था, मैं बहुत पीछे पीछे पड़ता था, लेकिन मुझे छुटकारा मिल गया। किसी का मैटर है, बीच में कूद जाता है, पता लगा वो भी उनके साथ घिस रहा है, तो कहते ना कि जब हमें छुटकारा मिल जाता है तो यार बढ़िया, उनके लफेड़े से हम दूर हट गए। तो वही चीज है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस मैटर, उस मैटर जो लड़ाई झगड़ा वाला मैटर या कोई मैटर होता है उससे मैं छुटकारा पा गया। सॉरी। 9th कहता है बहुत इजी है, 9 कहता है पॉइंट ब्लैंक क्लियरली, पॉइंट ब्लैंक मतलब क्लियरली,
साफ साफ, साफ साफ। तो क्या बोलते हैं? ही रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक फॉर हेल्प मी। ही रिफ्यूज, समझे, उसे साफ साफ मना कर दिया। हमने कहा हमको 100 रुपए दो, तो उसने साफ साफ क्लियरली मना कर दिया, मुंह पे ही बोल दिया कि मेरे पास ये नहीं है। तो ही रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना करना, पॉइंट ब्लैंक फॉर हेल्प मी, उसने हमारी सहायता करने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। बहुत इजी सेंटेंस है बेटा। अगर ये सेंटेंस तुमको बनाने को आ जाएंगे तो हमने सेंटेंस जो आपके सामने रखे हैं बहुत इजी दिए हैं, बार बार वीडियोस देख लेना, हमने इसका मतलब बता दिया है, आपको ये समझ में बिल्कुल आएगा। ओके, तो ये 10th वन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है और बार बार पूछा जाता है बोर्ड में। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इसका मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे, इधर उधर टहलना। ठीक है, तो यहां पे बोला जब भी हम कोई खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं ना, तो हम टहलने के लिए निकल जाते हैं, फिट होने के लिए, ताकि हमारा जो पाचन क्रिया है वो सही हो जाए। तो वही चीज यहां बोला गया है, टू एंड फ्रो। तो हमने सेंटेंस भी बहुत इजी बनाया। आई एम वॉकिंग टू एंड फ्रो एट नाइट, रात के समय मैं वॉक करता हूं, समझे, इधर उधर टहलता हूं। तो यहां पे वही मीनिंग आई है जो इस वर्ड को बताता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वर्ड दिया है, ये जो वर्ड होते हैं, एप्पल ऑफ वन आइज, हार्ड एंड फास्ट, अ बेड ऑफ रोजेस, बैग एंड बैगेज, by dint of, castles in the air, crocodile tears, get rid of, point blank और to and fro, ये वर्ड आपको दिए जाएंगे केवल। अगर मीनिंग आपको पूछी गई तो मीनिंग आप इसका मतलब समझते ही हो। हमने यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। आपको बेसिकली सेंटेंस बनाने को आया तो सेंटेंस हम इजी वे में सेंटेंस बना सकते हैं। तो हो सकता है कि इनमें से आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। तैयारी के लिए कोई टफ नहीं है कि आप इसमें टाइम टेकन है कि बहुत टाइम लगेगा याद करने में, बहुत जल्दी याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और हौसला रखो, सक्सेस जरूर मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो में या फिर परसों की वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा, जिसमें आप आंसर लिखते हो, वो आंसर पेपर लेकर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसी कॉपी मिलती है और कैसे आपको लिखना है। पूरा एक पेपर में सॉल्व करूंगा उसमें और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और कितने अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर बॉयज गर्ल्स? ठीक है, आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल्स को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।